ये एक सच्चा वाकया है जो आपको सुना रहे हैं। मैं तुमसे और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ तुम लोग सख्त हालात में हो, फाके काट रहे हो, मगर मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कर सकता हूँ कि खाना पीना छोड़ दूँ ताकि खुद को तुम्हारे साथ तो महसूस करूँ। ये वो खत था जिसने सेंट्रल जेल कराची की इंतज़ामिया को मुश्किल में डाल दिया। खत लिखने वाला कैदी भूख हड़ताल कर चुका था। इंतज़ामिया कोशिश के बावजूद भूख हड़ताल ख़त्म ना करा सकी तो आला हुक्काम को मतला किया गया, जिसके बाद इस मामले की इंक्वायरी एक नौजवान पुलिस अफसर के पास आ गई। ये किस्सा पुलिस अफसर ने सुनाया है। पुलिस अफसर के मुताबिक, मैंने खत पढ़ा तो बेचैन हो गया। फाइल अपने घर ले गया और वो खत अपनी अहलिया को दिखाया तो वो रोने लगी। मैंने इस कैदी की फाइल पढ़ी। वो कैदी डकैती के इल्ज़ाम में सज़ा भुगत रहा था। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जिनके घर में डकैती मारी थी इन्होंने मुकदमा किया और न ही थाने आए। सब कुछ सरकारी मदईत में हुआ और मुल्ज़िम को सज़ा हो गई। मैं अगले ही रोज़ मलीर में इस कैदी के घर चला गया। इसकी अहलिया और 3 बच्चे मलीर खोखरा पार में एक कमरा जिसकी टेन वाली छत थी, इसमें घर में रहते थे। सेहन एक कोने में चौल्हा रख के किचन और दूसरे कोने में चादर के पीछे बाल्टी और ईंटें रख के वाशरूम और टॉयलेट बनाया गया था। मैंने कैदी की अहलिया से तफसीलात पूछी तो कहने लगी कि वो गधा गाड़ी चलाता था। कराची के खराब हालात के दौरान फायरिंग से उसका गधा मर गया। वो कई दिन तक मजदूरी ढूंढता रहा मगर उसे काम ना मिला। इधर बच्चे भूख से बलक रहे थे, मोहल्ले वाले मदद कर रहे थे मगर कब तक। जब ज्यादा तंग हुए तो मैंने इसे कहा कि कहीं से भी राशन लेकर आओ वरना मैं बच्चों को मार दूंगी। वो खामोशी से चला गया और फिर शाम को इत्तला आई कि डकैती मारते हुए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो डकैत नहीं है, इसे मैंने डाकू बना दिया। खातून रोते हुए बता रही थी। इस घर की हालत खातून के बयान की गवाही दे रही थी। मैं वहां से निकल के इस घर में गया जिसमें डकैती मारी गई थी। इन्होंने जब तफसीलात बताएं तो मेरे होश उड़ गए। इन्होंने बताया कि दोपहर के वक्त घर में खवातीन थीं। वो शख्स पिस्तौल के साथ घर में दाखिल हुआ और खवातीन को एक जानिब जुमा होने का कहा। बुजुर्ग खातून खाना ने कहा कि किसी को कुछ मत कहना। जेवर और रकम इस अलमारी में है, वो ले लो। मगर उसने कहा मुझे रकम नहीं चाहिए, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता। इसलिए शोर मत मचाना और मुझे सिर्फ ये बताएं कि किचन किस तरफ है। खातून खाना का कहना था कि इन्होंने हैरानी और परेशानी से उसे किचन बताया। वो शख्स किचन में गया, हमसे एक चादर ली और किचन में मौजूद राशन चादर में जुमा करके रवाना हो गया। जाते हुए हमसे माजरत भी करके गया। खातून खाना ने कहा कि हम तो हैरान रह गए थे और खामोश एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक बाहर शोर हुआ। हमने पता किया तो मालूम हुआ किसी मोहल्ले वाले ने मशकूक हालत में चादर में सामान समेटा इस घर से निकलता देखा तो शोर मचा दिया, जिस पर मोहल्ले वालों ने इसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। खातून खाना और इस घर के मर्दों का कहना था कि तरीका वारदात और सिर्फ राशन चोरी करने से हमें अंदाजा हो गया था कि वो शख्स ज़रूरतमंद है। इसलिए हमने उस शख्स के खिलाफ ना थाने गए और ना मुकदमा कराया। मैंने मुतालिका थाने के एसएचओ को बुलाया तो उसने बताया कि मोहल्ले वाले पकड़ के लाए थे। इसने इतराफ़ भी किया कि डाका मारा है और इसके पास से जो पिस्तौल बरामद हुआ वो नकली था। मुकदमा कराने कोई नहीं आया था तो हमने सरकारी मदईत में मुकदमा अदालत में पेश किया और अदालत ने सज़ा दे दी।
मी ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की, साथ ही इस घराने के अफराद के बयान लगाए जिनके घर डकैती हुई थी, और तफसील आला हुक्काम को भेज दी। मुकदमा अदालत में दोबारा चला। इस शख्स को चंद दिन में ही जमानत और कुछ अरसे बाद रिहाई मिल गई। वो शख्स रहा हुआ तो मैंने इसे कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, और उसे कुछ रकम देने की कोशिश की तो उसने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे कहीं मजदूरी दिलवा दें। अब वो शख्स अपने घर के करीबी पुलिस चेक पोस्ट पर सिविलियन मुलाजिम है। मुज़ा से भरपूर कहानियाँ और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वक्त देने का शुक्रिया।